देखो क्लास, अगर हमें कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है, ठीक है, एक बात तो याद रखनी है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, नंबर वन हमें क्या याद रखना है कि द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता करना हो तो हमें बस उस लाइन पे 2 पॉइंट पता होने चाहिए। हमें कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए क्लास उस लाइन पर? 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। सपोज इट इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 कॉमा y2। ठीक है, तो ऐसा समझो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। हम लोग ए पॉइंट से किधर जाना है हम लोगों को? बी पॉइंट। तो कुछ x में चलेंगे और कुछ y में चलेंगे। तो जो डिस्टेंस हम x में चले, याद करो उसको क्या बोलते थे? डेल्टा x। और इसको क्या बोलते थे हम? डेल्टा y। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा x? दैट इज x2 माइनस x1। एंड व्हाट इज डेल्टा y? दैट इज, हाँ, दैट इज चेंज इन x। एंड व्हाट इज डेल्टा y? चेंज इन y। y2 माइनस y1। तो पता है इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस फॉर्मूले को हमें अच्छे से याद रखना है कि हमें, अभी आ रही है आवाज क्लास? बेसिकली अगर हमें किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x। तो बस हमें लाइन पे कितने पॉइंट्स पता होने चाहिए? 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं ये एंगल हमारा थीटा, कितना? थीटा। तो हमारा कुछ टेन थीटा भी होगा। व्हाट इज टेन थीटा? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? डेल्टा वाई। एंड व्हाट इज बेस हियर? डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब मुझे एक बात और पता लगी कि मैं स्लोप को इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? स्लोप इक्वल्स टेन थीटा। स्लोप इक्वल्स व्हाट वी कैन राइट? टेन थीटा। याद करो मैंने पहले रटवाई भी थी ये बात कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन टेंजेंट ऑफ थीटा, या मींस टेन थीटा। ठीक है, तो दिस इज लाइन के बारे में एक बात और याद रखनी है कि इट इज अ कांस्टेंट नंबर, मींस इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, देखो क्लास, इस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है। सपोज ए पॉइंट गिवन है हमें 3,4 और बी पॉइंट गिवन है हमें 6, सपोज इट इज 6। कैन यू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी? फाइंड। सो व्हाट यू विल राइट? स्लोप, स्लोप इक्वल्स चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो a से b जाना है हमें, तो कुछ तो हम x में चलेंगे और कुछ हम y में चलेंगे। जो हम x में चलेंगे डेल्टा x, जो y में चलेंगे डेल्टा y। सो व्हाट इज डेल्टा y? इट इज y2 माइनस y1। एंड व्हाट इज डेल्टा x? x2 माइनस x1। सो व्हाट इज y2? 6। व्हाट इज y1? 4। व्हाट इज x2? 6। एंड व्हाट इज x1? 3। So what will be slope? 2 by 3. All of you getting 2 by 3? ठीक, that is 2 by 3। ठीक है, सो इस तरह से हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर दूं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कर दूं, ध्यान से देखना, मैं ऐसा कर देता हूं। देखो, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। इसको मैं मान लेता हूँ 6,6 फॉर एग्जाम्पल, और इसको मान लेता हूँ मैं 3,4। तो क्या मेरे स्लोप पर कोई फर्क पड़ेगा? स्लोप पर कोई फर्क मुझे नहीं लगता पड़ेगा, कोई फर्क। क्लास कैलकुलेट किया? तो, तो अभी भी स्लोप कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे डेल्टा वाई कितना हो जाएगा हमारा? दैट इज 4 माइनस 6 माइनस 2। एंड व्हाट विल बी डेल्टा एक्स? 3 माइनस 6 माइनस 3। सो स्लोप विल बी
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स दैट इज -3। एक सेकेंड, गलत हो गया क्या? 4 - 6 -2 एंड करेक्ट है। एंड अच्छा, डेल्टा वाई -2 है। हाँ सही सही सही, मैं परेशान हो गया, घबरा गया मैं भी। सो इट विल बी -2 अपॉन -3 एंड माइनस माइनस विल कैंसिल, सो इट विल बी 2 अपॉन 3। तो एक बात को नोटिस करा कि हमारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मानना मींस x1 x2 नोटेशन को सिलेक्ट करने से स्लोप के वैल्यू पर कोई फर्क। तो क्लास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को बस एक इक्वेशन लिखनी है, हमें बस उतना पढ़ना है जितना हमारा फिजिक्स में हेल्पफुल है, ठीक है, हमारे कोर्स के लिए काफ़ी है। तो हम लोग सिर्फ एक इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, और उसके डिफरेंट पॉसिबल केस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, तुम्हें ये याद रखनी है, दैट इज y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। अब इसमें तुम्हें ध्यान रखना है ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर y तो तुम्हें पता है दिस इज y कोऑर्डिनेट, एंड व्हाट इज दिस x? x coordinate. What is this m? Slope. And what is this c? y intercept. अब ये y intercept का मतलब क्या होता है कि लाइन ने y एक्सिस पर कितना कट किया, y ने लाइन ने y एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट किया, ठीक है। सो y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्लास, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो इसमें पॉसिबल केस क्या क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखो पहला केस क्या पॉसिबल हो सकता है इसमें, कि यहाँ पर हमारा स्लोप, व्हाट इज स्लोप, दैट इज m, कैसा हो हमारा, पॉजिटिव हो, ठीक है। स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, m पॉजिटिव होगा, तो m पॉजिटिव कब होगा, m को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब थीटा एक्यूट होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, थीटा एक्यूट होना चाहिए। जब थीटा एक्यूट होता है तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। एक बात, अब इसमें हमारे पास तीन तरह की डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पर हमारे पास तीन। अभी ठीक आ रही है क्लास आवाज? क्लास इसमें देखो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। स्लोप कैसा है, पहली बात तो ध्यान से देखो, y इक्वल से एम एक्स प्लस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को। स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन स्लोप इज पॉजिटिव। अब इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं पॉजिटिव स्लोप के साथ। वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या है, नंबर वन कि हमारा y इंटरसेप्ट c भी पॉजिटिव हो, y इंटरसेप्ट c हमारा नेगेटिव हो, और y इंटरसेप्ट हमारा जीरो हो। मेरी बात समझ में आ रही है, तीन पॉसिबिलिटीज। अब अगर मैं इस तरफ देखूं, स्लोप जो कि m है हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, स्लोप हमारा क्या हो क्लास, नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा, जब थीटा एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज होगा, ऑब्ट्यूज। सो थीटा हमारा हो जाए ऑब्ट्यूज। अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज होगा तो m इक्वल्स टेन थीटा हमारा कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं क्लास, यहाँ पर भी हमारी तीन पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। वो क्या क्या, स्लोप हमारे पास नेगेटिव हो, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीन। और वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, हमारा c पॉजिटिव हो, c नेगेटिव हो, या c जीरो, ठीक है। तो अब हमें बेसिकली कितनी इक्वेशंस पढ़नी है, इसे कितने केस पढ़ने हैं, कोई बता सकता है, हाउ मेनी केस? So you can see three this side and three
this side. So we have to learn how to draw 6 different equations for a straight line by using y equals mx plus c. ओके क्लास, अब हम सबसे पहले फर्स्ट वन डिस्कस करते हैं. व्हाट इज दैट? y equals mx plus c, and what are the conditions given? m is positive, negative, and c is also positive. ठीक है, अब हमें, वेरी गुड, अब इसको ड्रॉ करना है. ठीक है, अब देखो हमने इसको ऐसे बना लिया, x एंड y, दिस इज अवर x, दिस इज अवर y. अब एक बात बताओ, y इंटरसेप्ट कैसा है हमारा? पॉजिटिव है. और स्लोप भी कैसा है हमारा? पॉजिटिव. स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब इट विल मेक एन एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल. एक्यूट एंगल. तो पता है लाइन कैसी दिखेगी हमारी? देखो कुछ ऐसी दिखेगी. कैसे? देखो ध्यान से नोटिस करो इस बात को. इस पॉइंट को देखो, क्या ये हमारा y इंटरसेप्ट है? और ये जो y इंटरसेप्ट है हमारा यहाँ पर c, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव? पॉजिटिव. नाउ यू कैन सी दिस एंगल थीटा. दिस इज अवर एक्यूट और ऑब्ट्यूज? दिस इज अवर एक्यूट. ठीक है ना? तो ये हमारी इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? दिस इज y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है क्लास? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड. अब आगे देखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ड्रॉ करने के लिए आ जाए y इक्वल्स 2x, या बल्कि मैं बोलूं y इक्वल्स x प्लस 3, क्या इसको ड्रॉ कर सकते हो? कैन यू ड्रॉ दिस? सो इसमें सबसे पहले केस अगर हम चेक करें, व्हाट इज स्लोप? पॉजिटिव, नेगेटिव? व्हाट इज टेन थीटा? स्लोप. टेन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है. व्हाट विल बी थीटा? 45 डिग्री. वेरी गुड. अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अच्छा इसका y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव. तो इसका मतलब y इंटरसेप्ट तो हमारा यहाँ कहीं होने वाला है, यहाँ कहीं. ठीक. व्हाट विल बी दिस वैल्यू? 3. एंड व्हाट विल बी दिस एंगल? सो इट विल रिप्रेजेंट y इक्वल्स x प्लस 3. नहीं आ रही बात समझ? a particle speed, time relation is given as, can you draw the graph? तो अब देखो इसमें बेसिकली चेंज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं. y की जगह ये कौन है? v स्पीड की जगह कौन है? y. x की जगह कौन है? t. और ये कौन है हमारा? c. सो बेसिकली इक्वेशन क्या हुआ है? y इक्वल्स x प्लस 3. क्या ये बिल्कुल ऊपर वाला ग्राफ नहीं बनेगा? क्या ये ऊपर जो ग्राफ हमने बनाया है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होगा क्लास? नहीं, एग्जैक्टली नहीं होगा. एक चेंज आएगा. देखो मैं बनाता हूँ, परेशान मत हो, अभी मैं बनाता हूँ. देखो, ये हमारा कौन? y. ये हमारा कौन? x. ठीक है, और तुम लोगों ने बोला कि सर ऐसे बना दो, है ना? यही तो बोल रहे हो. ये पॉइंट कितना है? ये पॉइंट कितना है? ये वाला पॉइंट c. देखो ये v है और ये t है, दैट इज टाइम, एंड दिस इज स्पीड. सो ये जो पॉइंट होगा हमारा, दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड. आर यू गेटिंग पॉइंट? अब देखो ये एंगल कितना होगा बेसिकली? 45. तो ये एंगल 45 होगा ना. यहाँ पे भी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. बात ये कि हम लोग
इसको डिलीट कर देंगे, इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। देखो ये वाला पार्ट, कोई बताओ क्यों नहीं करेंगे कंसीडर इस वाले पार्ट को? वेरी गुड। यहाँ पे देखो टाइम नेगेटिव आ रहा है, इस पूरी रेंज में टाइम क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो जब थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखना है हम लोगों को, तो बेसिकली जब हम बनाएंगे ग्राफ, तो ग्राफ में हम इतने पार्ट को रिमूव कर देंगे। तो ये बेसिकली ग्राफ फिर कैसे बनेगा? देखो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा इसमें। कौन सा वाला? ये वाला। इस वाले पार्ट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ग्राफ सिर्फ कितना दिखेगा हमारा क्लास? ग्राफ सिर्फ इतना बनेगा हमारा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है क्लास, बात समझ में आ रही है? क्या चीज ऊपर वाला? ओके ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है, तो क्लास जब हम केस नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आपकी बात स्लोप फिर से पॉजिटिव है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट हमारा कैसा है? नेगेटिव है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, सो इट विल लुक लाइक दिस। देखो स्लोप मुझे पॉजिटिव रखना है, लेकिन वाई इंटरसेप्ट मुझे क्या कर देना है? नेगेटिव। अब सब लोग इसको ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे ये वाला एंगल पूछूं थीटा, सो इट इज एक्यूट ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। नाउ दिस इज अवर y, this is our x. Can you see this point? So here y intercept, this thing, this length y intercept c is positive or negative? Negative. This is our equation. This is our equation. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ y equals x minus 3, can you draw? Class, can you draw this? वेरी गुड, चलो फटाफट ड्रॉ करो। अच्छा, व्हाट विल बी स्लोप हियर? Slope equals tan theta equals 1. So what will be theta? 45 degree. Very good. Slope is sorry, y intercept is positive, negative? Negative. So what will be this point? Minus का 3. And what about angle here? This angle? So this is y equals x minus 3. बात समझ में आ रही है क्लास? Now if I ask you a particle speed time graph you have to draw such that v equals t minus 3. Can you draw this? थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना है, ठीक है? टेक योर टाइम। देखो क्लास, ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अब मुझे कोई ये बताए कि हम लोगों ने इस पार्ट को कंसीडर क्यों नहीं करा? क्या चीज? बिकॉज, क्योंकि देखो हाँ, ये जो वाई एक्सेस है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, और स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेसिकली ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा ग्राफ? इस वाले पॉइंट से, ए पॉइंट से। व्हाट विल बी दिस एंगल क्लास? 45 डिग्री, बिकॉज हियर स्लोप इज tan theta and tan theta is 1, so theta is 45. And what is this point क्या represent कर रहा है? ये -3, which is possible, which is not possible. तो देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिक्स के बारे में। तुम्हें छोटी क्लास में सब बातें पढ़ाई जाती है ना, वाई स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना? अच्छा, अगर मैं इसके कंपैरिजन में लिखता अ पार्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर मैं लिखता अ पार्टिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या होता?
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज v इक्वल्स t माइनस थ्री। तो अब हमारा बिल्कुल पहले जैसा बनता, कैसा बनेगा क्लास, बना दो फटाफट। देखो, सो एक एक्सिस पे हमारा कौन है, टाइम, दूसरे पे कौन है हमारा, वेलोसिटी दिस टाइम, एंड वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, सो इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है। अच्छा क्लास, ये वाला पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, दिस इज प्लस थ्री माइनस थ्री, माइनस थ्री मीटर पर सेकेंड। What about this angle? And what about this equation? T minus 3. Y equals mx plus c, m equals positive and c equals 0. ओके, तो क्या हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं? देखो क्लास, दिस इज आवर x, this is our y. Can you see this point? What is c here class at this point? 0. What will be theta? 45. What is this equation? Y equals only mx. Why only mx? हाँ, बिकॉज c equals 0. अच्छा, मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लिखा है, ये बहुत बार मिलेगा तुम्हें ऐसे ग्राफ y इक्वल्स एम एक्स वाले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं तुमसे एक ड्रॉ करवा लेता हूँ, जैसे ड्रॉ y इक्वल्स √3x। कैन यू ड्रॉ दिस? और कैन यू टेल मी व्हाट इज स्लोप हियर क्लास? व्हाट इज थीटा? व्हाट इज c वैल्यू हियर? 0. So I think we can make like this. What will be angle? C value is 0 and this represent y equals √3x. देखो फिजिक्स में एक स्प्रिंग फोर्स होता है, कौन सा फोर्स होता है? स्प्रिंग फोर्स, इट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। स्प्रिंग में तो पता है, खींचोगे तो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, स्प्रिंग को अगर पिचका दें हम लोग तो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा। और पता है ये फोर्स कैसा होता है, ये होता है F इक्वल्स के एक्स। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इक्वेशन क्या होती है, F इक्वल्स के एक्स। माइनस साइन भी होता है, मैं भी उसमें माइनस में कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यू हैव टू ड्रॉ फॉर F इक्वल्स के एक्स। ठीक है, और हम लोगों को क्या गिवन है, देखो इस तरह से गिवन है कि ये हमारे पास एक हो गया हमारा फोर्स और ये हो गया हमारा x। ठीक है, सो कैन यू ड्रॉ, अगेन इट इज y इक्वल्स सम k कांस्टेंट इनटू x। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ कैसा दिखेगा हमारा क्लास? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें स्लोप कितना होगा क्लास, को स्लोप बताएगा? स्लोप टेन थीटा यहाँ कितना होगा? k होगा, एंड विच इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव कांस्टेंट। कैसे पता लगा मुझे पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा क्या है हमारा, एक्यूट है।